नेक्स्ट है आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकोटलीडॉन। आइसोबाइलेटरल का मीनिंग क्या है? लीव्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड लीफ देखने में एक सी होगी, जिसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, है ना, लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। मीजोफिल सेल्स पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होती। Okay, next in grasses, upper epidermis cells, the veins modified into large empty colorless cells. These cells called बुलीफॉर्म सेल्स। ग्रासेस में ऊपरी एपिडर्मिस की कुछ सेल्स, है ना, लार्ज होती हैं, एम्प्टी खाली होती हैं और कलरलेस होती हैं, है ना, इन सेल्स को बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, दे मेक द लीव्स कर्ल टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ओके, तो लीव्स में वुलिफॉर्म सेल्स वाटर को एब्जॉर्व करती हैं, जिसकी वजह से वो टर्जिड मीन्स फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, लीफ सरफेस इज एक्सपोज, लीफ का सरफेस दिखने लगता है। दे मेक द लीव्स कर्ल टू मिनिमाइज वाटर लॉस, है ना, तो ये लीव्स ट्रांसपायरेशन यानी वाटर लॉस को कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। कर्ल मीन्स मुड़ जाना, है ना। डायग्राम है, एडेक्शियल मीन्स अपर सरफेस, अपर एपिडर्मिस, एबैक्शियल मीन्स लोअर एपिडर्मिस। ओके, जाइलम होता है, मेजोफिल होता है, डिवाइड नहीं होता मेजोफिल इसमें। ओके, पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिवाइड नहीं होता। सब स्टोमेटल कैविटी है, फ्लोएम है और स्टोमा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। रूट तथा स्टेम लेंथ में एपिकल मेरिस्टेम की हेल्प से बढ़ते हैं, इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। द टिश्यू इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ आर द टू लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। जो टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ में पार्ट लेते हैं उन्हें लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम आते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेस्कुलर कैम्बियम। In the young stem, vascular cambium is present in patches as a single layer between the xylem and phloem. Later, it forms a complete ring. यंग स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच सिंगल लेयर के रूप में पैचेज में होते हैं। ओके, बाद में ये धीरे धीरे एक कंप्लीट रिंग बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। इन डाइकोट स्टेम सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। डाइकोट स्टेम में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। ओके, इन दोनों के बीच में, है ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा। ओके, नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक, फॉर्म्स द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कंटिन्यूअस रिंग फॉर्म्ड। मेडुलरी रेज की सेल्स जो इंट्राफेसिकुलर के सामने होती हैं ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है ना, इस टाइप से एक कंटिन्यूस रिंग बन जाती है। ओके, डायग्राम में दिखा रखा है। फर्स्ट होगा एपिडर्मिस, फिर होगा कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम बीच में, है ना, और प्राइमरी जाइलम और मिडिल वाला पिथ। ओके, ये पिथ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मेडुलरी रेज हैं, लाइनिंग जैसी मेडुलरी रेज हैं। सेकेंडरी जाइलम होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा और ये वाली कैम्बियम रिंग बन जाएगी। ओके, कैम्बियम रिंग। तो दिस इज द स्टेजेज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। द कैम्बियल रिंग एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ इनर एंड आउटर साइड। कैम्बियम रिंग एक्टिव हो जाती है और बाहर तथा भीतर न्यू सेल्स बनाती है। नेक्स्ट है द सेल्स कट ऑफ टूवर्ड्स पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड द सेल्स कट ऑफ पेरीफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेल्स पिथ की ओर बनती हैं वो मैच्योर होने पर सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं और जो पेरीफेरी मीन्स बाहर की तरफ होती हैं वह सेकेंडरी फ्लोएम बनाती हैं। ओके, द कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम भीतर की ओर अधिक एक्टिव होता है जबकि बाहर की ओर इतना एक्टिव नहीं होता। इसके बाद सेकेंडरी जाइलम अधिक बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है। ओके, एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स ए नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are the secondary medullary
रेज। कुछ जगह पर कैम्बियम पेरेन्काइमा की एक नैरो बैंड बनती है, ओके, है ना, पट्टी, ओके, बैंड मीन्स पट्टी। यह बैंड सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम में होकर रेडियल डायरेक्शन में जाती है और इसको सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए डायग्राम लिया है ये इंट्राफेसिकुलर दिखाने के लिए। प्राइमरी फ्लोएम था, प्राइमरी जाइलम था, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ओके, ठीक है। फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम दोनों को मिला के बनता है हमारा वेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, ओके। ये कॉर्टेक्स है और एपिडर्मिस है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस टू लार्ज नंबर ऑफ जैलरी एलिमेंट्स हैविंग बेसिस विद वाइडर कैविटीज। द बोर्ड फॉर्म्स दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग बोर्ड और अर्ली बोर्ड। स्प्रिंग के सीजन में कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है और अधिक नंबर में जैलरी एलिमेंट्स बेसिस बनाता है जिनकी कैविटीज चौड़ी होती हैं, वाइडर होती हैं। स्प्रिंग सीजन में बनने वाली बोर्ड को स्प्रिंग बोर्ड कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फाउंड फ्यू जैलरी एलिमेंट्स दैट हैव नैरो बेसिस। दिस बोर्ड इज कॉल्ड बोर्ड और, है ना, ऑटम बोर्ड और लेट बोर्ड, ओके। विंटर में कैम्बियम कुछ कम एक्टिव होता है और नैरो बेसिस बनाता है। इस बोर्ड को लेट बोर्ड या ऑटम बोर्ड कहते हैं। द टू काइंड्स ऑफ बोर्ड्स दैट अपियर एज ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मेक एन एनुअल रिंग। दो प्रकार के बोर्ड ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में रहते हैं, यानी एक के बाद एक, जिन्हें हम एनुअल रिंग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हार्डबोर्ड एंड सैप बोर्ड। इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, tannin, gums, oil, resins, and resistant to the attacks of microorganism and insect. This region dead elements with highly lignified balls and called hardwood. The hardwood does not conduct water but gives mechanical support to the stem. ओल्ड ट्रीज में सेकेंडरी जाइलम का अधिकांश पार्ट डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। इस वुड में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन, गम्स, ऑयल, रेजिन इकट्ठे हो जाते हैं। ये वुड को, है ना, तो टैनिन एक ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। गम्स बुक्स चिपकाने काम में आता है, ये भी हमें ट्रीज से मिलता है। ऑयल भी ट्रीज से मिलता है और रेजिन भी, ओके। रेजिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कुछ ट्रीज से प्रोड्यूस होता है, ओके, यूज्ड इन वार्निश एंड मेडिसिन। ये सारे सब्सटेंस वुड को मोर पावरफुल बनाते, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना, और लकड़ी को, वुड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट से भी बचाते हैं, जिससे लकड़ी में इजीली कीड़े नहीं लगते, ओके। नेक्स्ट इसी में दिस रीजन डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड बॉल्स एंड कॉल्ड हार्डवुड। इस रीजन में डेड एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बॉल्स लिग्निन की बनी होती है, जिन्हें हार्डवुड कहते हैं, ओके। द हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। ये हार्डवुड, है ना, वाटर का कंडक्शन नहीं करता, यह स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड नोन एज सैपवुड। It help in the conduction of water and minerals from root to leaf. सेकेंडरी जाइलम के पेरिफेरल रीजन मीन्स आउटर एरिया में को सैपवुड कहते हैं। सैप मीन्स लिक्विड, ओके। जो ट्री से लिक्विड होता है उसको सैप बोलते हैं। जो लाइट कलर का होता है, यह रूट से पानी और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाता है, ओके। नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं। यह कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है। फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन द बोथ साइड्स। द आउटर सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू कॉर्क और फैलम। द इनर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। फेलोजन दोनों ओर सेल्स को बनाता है। बाहर की ओर की सेल्स कॉर्क या फैलम में डिवाइड हो जाती है और अंदर की ओर की सेल्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ओके। फेलोजन, फैलम एंड फेलोडर्म आर नोन एज पेरिडर्म। फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म तीनों मिलके पेरिडर्म बनाते हैं, ओके। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फेलोजन। अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड फॉल ऑफ। कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण कॉर्टेक्स की आउटर लेयर, पेरिफेरल और एपिडर्मिस दोनों पर प्रेशर पड़ता है और लास्ट में लेयर डाई हो जाती हैं, ओके, और निकल जाती, ख़त्म हो जाती हैं और वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। बार्क इज ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम।
बार्क तो पता ही होगा, छाल है ना, देखा होगा आप लोगों ने, जो मतलब काफ़ी पुराने ट्री हो जाते हैं तो उनकी एक लेयर निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसको छाल बोलते हैं। ओके, जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर तक के टिश्यू आते हैं इसमें, और सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है। ओके, तो सीजन के एंड में है ना, बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्लियर सॉफ्ट बार्क। सीजन के स्टार्टिंग में जो छाल बनती है, बार्क बनती है, उसे सॉफ्ट बार्क या अर्ली बार्क कहते हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सीजन लेट और हार्ड बार्क इज फॉर्म्ड, और सीजन के एंड में बनने वाली छाल को या बार्क को लेट या हार्ड बार्क कहते हैं। ओके, यह डायग्राम दे रखा है, देखिए। जैसे फर्स्ट है कॉर्क, कॉर्क को फैलम कहते हैं, है ना, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन, एंड लास्ट में फैलोडर्म। ठीक है, इन तीनों को मिला के बार्क बनता है। ओके, नेक्स्ट फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम और ये जाइलम अंदर बोर्ड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लेंटिसिल्स। तो लेंटिसिल्स क्या है? वन ऑफ मैनी पोर्स इन द वुडी प्लांट। वुडी प्लांट में एक से बहुत ज़्यादा पोर्स हो जाते हैं, ठीक है, दैट अलाउ गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। ओके, तो एट सर्टेन रीजन द फेलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज्ड parenchyma cells on the outer side instead of cork cells. These parenchyma cells rupture, forming a lens-shaped opening called lenticels. कुछ रीजन में फेलोजन कॉर्क सेल्स की बजाय बाहर की ओर पेरेंकाइमेटा सेल्स बनाती हैं। ये पेरेंकाइमा सेल्स आउटर साइड पर रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और लेंस के आकार के होल बनाती हैं। ओके, जिन्हें एयर होल या लेंटिसिल्स कहते हैं। ओके, लेंटिसिल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। ये लेंटिसिल्स आउटर एटमॉस्फेयर और स्टेम के इंटरनल टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। ओके, डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज completely secondary in origin. It's originate from the tissue located just below the phloem bundles, a portion of pericycle tissue, the protoxylem forming a continuous baby ring which later becomes circular. Secondary growth also occur in stems and roots of gymnosperm. Secondary growth does not occur in monocots. डाइकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम की ओरिजिन यानी उत्पत्ति कंप्लीटली सेकेंडरी है। ओके, यह फ्लोएम बंडल्स के नीचे पेरिसाइकल टिश्यू के कुछ भाग और प्रोटोजाइलम के ऊपर टिश्यू से उत्पन्न होता है और एक कंटिन्यूअस रिंग बनाता है, बेब रिंग। ओके, और यह रिंग बाद में सर्कुलर हो जाती है। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की रूट और स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ओके, तो यहाँ डायग्राम दे रखा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन ए टिपिकल डाइकॉट रूट। ओके, so okay student, our 6th chapter is finished. Thank you very much.